इंसान को लगता है कि आईना सिर्फ उसकी शक्ल दिखाता है, पर द वॉइड हवेली का आईना कुछ और ही दिखाता है। वो दिखाता है आपके पाप, आपके राज और आपका असली चेहरा, जिसको आप दुनिया से छुपाते आए हैं। मौत इंसान को उतना नहीं डराती जितना उसका गुजरा हुआ कल डराता है। जूलियन की मौत ने बाकी पांचों को 10 साल की जिंदगी तो दे दी, पर उनकी रातों की नींद छीन ली। स्वागत है एपिसोड 3 में, सच का आईना। विक्टर, येलेना, मार्कस, सोफिया और लियो एक नए गोल कमरे में खड़े हैं। कमरे की दीवारें बड़े बड़े पुराने आईनों से ढकी हैं, पर आईने अलग शेप और साइज के हैं। तभी आता है द इटर्निटी और बोलता है, स्वागत है आपका मेरे अजीज खिलाड़ियों। अब तक आपने अपनी ताकत और चालाकी दिखाई, पर अब वक्त है असली चेहरे को दिखाने का। इस कमरे में आपको अपने रिफ्लेक्शन को पहचानना है। इस कमरे में 5 रास्ते हैं और हर रास्ते के सामने एक आईना है, हकीकत है। आपको उस आईने के पार जाना है, लेकिन वो रास्ता तभी खुलेगा जब आप अपने सबसे बड़े गुनाह का सामना करेंगे और उस आईने को छूकर सच वो कबूल करेंगे। जो झूठ बोलेगा, आईना उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। आईना आईनों का कमरा एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरा राज छुपा था। एक आईना आपको अमर कर सकता था और दूसरा आपकी जान ले सकता था। तब मार्कस आता है। मार्कस आईने के सामने खड़ा है, आईना में देख रहा है। उसने एक जंग में अपनी ही मासूम दुश्मनों के गांव को जलाने का ऑर्डर दिया था। मार्कस बोलता है, मैंने वो ऑर्डर दिया था ताकि मैं हीरो बन सकूं। वो मेरी गलती थी। आईना धुआं बनकर फट गया और मार्कस का रास्ता साफ हो जाता है। फिर आती है सोफिया। सोफिया को आईने में वो मासूम लोग दिखते हैं जिन पर उसने इल्लीगल एक्सपेरिमेंट किए थे। सोफिया बोलती है, मैंने उन्हें इंसान नहीं, सिर्फ डाटा समझा। मैंने उनकी तड़प को इग्नोर किया। मैं गुनहगार हूँ। आईना पिघल कर पानी बन जाता है। सोफिया आगे बढ़ती है। फिर आता है लियो। लियो को आईने में उसकी पत्नी दिखती है, जो उसके काले जादू की वजह से मरी थी। लियो बोलता है, मैंने उसे कुर्बान किया अपनी ताकत के लिए। मुझे कोई पछतावा नहीं, पर ये सच है। आईना टूट जाता है। उस लियो को भी उसका रास्ता मिल जाता है। फिर आता है विक्टर। विक्टर को आईने में हजारों गरीब लोग दिखते हैं जिनका पैसा उसने स्टॉक में डुबाया था। विक्टर बोलता है, मैंने उन्हें लूटा ताकि मैं ऊपर रह सकूं। दुनिया इसी का नाम है। मैंने सही किया। आईना शीशे की तरह साफ हो जाता है। विक्टर बिना डरे निकल जाता है। अब सिर्फ यलीना बची थी। वो सबसे बड़े आईने के सामने खड़े है। आईने में वो जवान और एक अप्सरा दिख रही है, पर पीछे से एक पुरानी बूढ़ी हुई औरत की परछाई दिख रही है। सबने अपना सच कबूल कर लिया था, पर यलीना, उसको घमंड उसके सच से बड़ा था। वो अपनी खूबसूरती के झूठ को छोड़कर अपनी बदसूरती का सच कबूल नहीं कर पा रही थी। फिर जब यलीना आईने के सामने खड़ी होती है, तो आईना बोलता है, यलीना, बता दुनिया को कैसे तूने उस गरीब लड़की को जहर दिया था जिसने तेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट का क्राउन जीता था। यलीना बोलती है, ये झूठ है, वो मेरी जगह थी। मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ। ये आईना झूठ बोल रहा है। यलीना गुस्से में आईने पर घूंसा मारती है। आईना टूटता नहीं को बल्कि उसके हाथ को अंदर खींच लेता है, जैसे वो दलदल है। आईने ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब यलीना की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी चमड़ी लटकने लगी, उसके बाल झड़ने लगे। वो वही बूढ़ी औरत बन रही थी जिससे वो छुपना चाहती थी। यलीना बोलती है तभी डर के, नहीं विक्टर, मार्कस, मुझे बचाओ। मेरा चेहरा वापस लाओ। आईने के अंदर से हजारों हाथ निकलते हैं और यलीना को अंदर खींचने लगते हैं। उसका शरीर आईने के कांच में दबने लगा था। एक आखिरी चीख और यलीना अब आईने के अंदर एक तस्वीर बनकर रह जाती है।
जहाँ वो हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। बाकी 4 लोग आईने के उस पार खड़े हैं। उन्हें एक और इटर्निटी की बोतल मिलती है। विक्टर उसे पीता है और अब वो 50 साल का जवान मर्द लग रहा था। विक्टर बोलता है, सच कड़वा होता है पर मौत से मीठा। 2 गए 4 बचे। अगले एपिसोड में देखिए जब ये चारों, जहाँ हर मोड़ पर उनकी मौत उनका इंतज़ार कर रही है। अगला शिकार कौन, देखते रहिए एक स्टोरी टेलिंग पर।